हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपकी सहेली एकता। आज हम लोग बात करने वाले हैं होम टिप्स के बारे में। स्किन टिप्स और हेयर टिप्स तो मैं आपको देती ही रहती हूँ, बट आज सोचा कि कुछ घर से रिलेटेड बातें भी तो होनी चाहिए ना। तो जितने भी मदर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें जिनको उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही हम ध्यान नहीं देते, कभी माइंड में भी नहीं आता है, बट हमें वो सब चीज़ों को ध्यान ज़रूर देना चाहिए। उससे हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में ध्यान देंगे तो हमारे घर में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहेगी और आप एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर अपने घर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हम सब झाड़ू तो लगाते ही हैं, बट झाड़ू के कुछ रूल्स होते हैं। हमें किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह से नहीं लगाना चाहिए, किस किस दिन झाड़ू को खरीदना चाहिए, किस दिन झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए। और अगर हमें अपने झाड़ू को फेंकना है या फिर वो खराब हो गई है तो उसको हटाना है, तो किस दिन हमें उसको नहीं हटाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, ये हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हफ्ते में 2 दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी है, इतवार और मंगलवार। और इस तरह से आपको झाड़ू को खड़ा करके भी नहीं रखना है, बहुत ही अशुभ होता है। झाड़ू को हमेशा किसी जगह पे ऐसे रखें जिसमें किसी की नज़र ना पड़े, हमेशा छुपा के रखें। झाड़ू को अगर पुरानी झाड़ू हो गई है तो आपको हटाना है, तो इतवार मंगल को आपको झाड़ू हटाना भी नहीं। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए हमको इसको आदर सम्मान के साथ रखना चाहिए। तो देखिए, झाड़ू जब हम लगाते हैं तो हमें हमेशा अंदर की, मतलब कि जो आपका इंटीरियर साइड है, जो आपका अंदर, बाहर से आपको झाड़ू लगा के अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, अंदर से आपको झाड़ू लगा के बाहर की तरफ लेकर आना चाहिए। ठीक है। और झाड़ू लगाते वक्त कोई भी दो इंसान को नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए कोई एक लगा रहा है और अगर किसी रीजन से उसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए कहीं जाना पड़े तो किसी और ने स्टार्ट कर दिया लगाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी झाड़ू लगा रहा है उसको ही लगाने देना चाहिए, किसी कभी भी दो लोगों को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और एक और नियम है, झाड़ू को हमेशा हमें छुपा कर रखना चाहिए और हमेशा एक पर्टिकुलर जगह बना के रखनी चाहिए। और वहीं पे ये नहीं कि झाड़ू कभी हम छत पे गए तो छत पे छोड़ दिया, कभी बाहर गए तो बाहर छोड़ दिया, इधर उधर हमेशा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कोई एक स्पेस जगह बना लीजिए, वहीं पे उसको रखिए और ऐसे रखिए कि वो दिखे ना, झाड़ू को दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से रखिए कि वो दिखे ना और एक प्रॉपर जगह पे रखिए। और झाड़ू को कभी भी पैरों से टच नहीं करना चाहिए या फिर इस तरह से हम ऐसे जैसे पटक देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा आराम से रखिए और पटकना बिल्कुल नहीं है। और झाड़ू के ऊपर से हमें उसको लांघ कर, यानी कि ऐसे झाड़ू रखा हुआ है, ऊपर से ऐसे हमें नहीं जाना चाहिए। झाड़ू जो होता है वो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी, दरिद्रता और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लक्ष्मी का रूप माना गया है। वास्तु में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। झाड़ू कोई एक बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं, सिर्फ सफाई के ही काम नहीं आती है, वो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी घर की एनर्जी जो है, वाइब्स जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो उसको हमें ठीक रखने के लिए झाड़ू के नियम को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और शाम के टाइम जब आपकी दिया जलाने का टाइम होता है, पूजा करने का टाइम होता है, जब आधा शाम और मतलब 2 टाइम, जैसे कि शाम हो रही होती है, रात, और शाम अब खत्म हो रही होती है, रात स्टार्ट हो रही होती है, उस समय आपको झाड़ू, या उसके बाद दिया जलाने के बाद, वो जो शाम के बाद सूर्य अस्त होने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी रीजन से घर में आपके बच्चे हैं, कुछ गिर गया या फिर, तो आप उसको किसी कपड़े से झाड़ के साइड में कर दीजिए, बट आपको झाड़ू का यूज नहीं करना है। आपको जो भी गंदगी है वो साइड में कर दीजिए, आप उसको अगले दिन मॉर्निंग में उसको आप हटा दीजिए, बट शाम को झाड़ू नहीं लगाना है आपको। तो झाड़ू के ये कुछ नियम हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए। ये छोटे छोटे नियम आप फॉलो करेंगी ना तो आपको एक तो आपके घर का पूरा वाइब चेंज हो जाएगा और आपको खुद भी लगेगा कि हाँ, ये जो नियम होते हैं ना, किसी ने सोच समझ कर ही, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोच समझ के बनाए हैं, तो हमें इसको
फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और कुछ नियम होते हैं हमारे किचन के, तो वो भी जान लेते हैं कि हमारे किचन के कौन कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से किचन को रात में कभी ना छोड़ें, इससे बहुत ही हानि होती है। आपको हमेशा किचन को अपने क्लीन कर कर ही सोना चाहिए रात में। सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमें अपने किचन को क्लीन करना चाहिए। अपना जो गैस स्टोव है उसको बिना क्लीन किए हमें उसके ऊपर कुछ भी बनाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आपने रात को क्लीन किया भी है तो सुबह एक ड्राई कपड़ा भी उसके ऊपर ज़रूर उसको अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद ही आप उस पर चाय या फिर जो भी आप टिफ़िन, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी बनाना है आपको, आप उस पर बनाना स्टार्ट करें, साफ़ करने के बाद ही। और रात को सोते समय भी आपको अपने गैस चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर कर ही सोना है। बहुत लोग ना रात में रोटी बनाई या फिर खाना बनाया और ऐसे ही छोड़ के सो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात में हमेशा आपको अपना किचन जो है प्रॉपरली क्लीन करके सोना चाहिए। अदरवाइज एक तो आपका जो गंदगी, इससे कीड़े मकोड़े भी आने, क्योंकि अनाज रहेगा तो वो आएंगे ही आएंगे, एक तो वो नहीं आएंगे। दूसरे में हमेशा आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान जी आपके घर में आते हैं और आपके घर में भ्रमण करते हैं। सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ आपके किचन में जाती हैं और वहां देखती हैं कि आपने अपने किचन को, जहाँ पे अन्नपूर्णा माँ, जहाँ से आप अपने घर को पालन पोषण करते हैं, उसको कैसे रख रहे हैं। और अगर वो जगह आपकी गंदी रहेगी तो ये तो ठीक नहीं है। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप अपने घर को क्लीन करते हैं, तो उसी प्रकार हर सुबह वो माता रानी आपके घर में, वो भगवान का आगमन होगा, और अगर वो क्लीन नहीं है तो ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें याद रखना है कि रात को अपने किचन को भी प्रॉपरली क्लीन कर कर ही सोना है। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे कोई बहुत प्यार से देख लेता है, देखते हैं बच्चे हैं, प्यारे हैं तो सब देखेंगे, बट कभी कभी क्या होता है ना, हम कहते हैं ना नजर लग गई, तो कोई नजर तो जान के लगाएगा नहीं, बट लग जाती है कभी कभी। प्यार से देखने पे भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ की नजर लग जाती है। तो माँ की नजर, तो माँ तो भाई नजर कैसे लग सकती है, बट नजर होती है, लग जाती है। उसके लिए हमें बच्चों को संडे को और ट्यूसडे को, संडे और ट्यूसडे हमें अपने बच्चों की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। ये 2 दिन आप नज़र उतारेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करता है। बाकी अगर आपको बीच में भी कभी ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है या रो रहा है या फिर कुछ वो ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसकी नज़र बीच में भी उतार सकते हैं, बट बेस्ट होता है संडे और ट्यूसडे। आपको 2-3 तरीके से नज़र उतारी जाती है, मैं इस पे अलग से वीडियो एक बनाऊंगी। बट आपके यहाँ जिस तरह से नज़र उतारा जाता होगा, मेरे यहाँ सरसों, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और नमक से उतारा जाता है। बहुत लोग अजवाइन भी यूज़ करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी उतारी जाती है, आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, उस तरह से आप अपने बच्चों की नज़र उतारिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चों की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की नज़र उतारिए और उसका असर आपको पता चलेगा। बच्चों की, जैसे बहुत बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं या फिर बहुत टैंट्रम्स कर रहे हैं, तभी भी उसका भी एक तरीका होता है खाने, जैसे बच्चा आपको खाना खाने बैठा है, उस समय भी आप, जैसे चाकू होता है, नाइफ, उसको अगर आप गैस पे थोड़ा सा, उसका आगे का पोर्शन थोड़ा सा गर्म करके उस खाने में थोड़ा सा टच करा देंगे, तो खाने के साथ, खाना जब वो खाने बैठा है तब, तो अभी भी वो खाने के साथ भी नज़र उतारी जाती है। ऐसे बच्चा कभी कभी कुछ खा रहा होता है, कोई आता है तो देखता है, चलो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आ गया है, बच्चा हमारा खाना खा रहा है, तो आप उस तरह से भी उनकी नज़र उतार सकते हैं। तो आप, ये 2-3 चीज़ें हैं, जैसे किचन के लिए बताया मैंने आपको, आपके घर में झाड़ू को कैसे यूज़ करना है उसके लिए बताया। अगर आपके बच्चे थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा उनका तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपको रीज़न पता नहीं चल रहा है और बहुत ही टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं बिना किसी रीज़न के, तो ये नज़र उतारेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखिएगा, ये जो दोनों तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको फॉलो ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ नज़र कैसे उतारी जाती है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास
पहुंच जाए। मैं इस तरह की वीडियो होम रेमेडीज हो, स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके रिलेटेड, आपकी घरेलू परेशानियां हो या फिर आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कुछ बातें हों, अपनी आपकी कुछ बातें हों, अपनी मन की बातें हों, उन सब पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो हम लोग आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।